प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों पर दिया जोर। राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने बरहेट में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। कहा, कार्यक्रम को लेकर दिख रहा है व्यापक जन समर्थन। और मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का हुआ प्रकाशन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में महिलाएं आगे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का प्रमुख विकास पैमाना है। पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय होता है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। नहीं आती जो सरकार में है उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ देना होगा। जन भागीदारी का एक और पक्ष है और उसे भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जन भागीदारी यानी लोगों पर ही सारी जिम्मेदारी थोप देना। जन भागीदारी को बढ़ावा देने से सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है। जवाबदेही कम नहीं होती। जन भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जनता जनार्दन को भी ये पता चलता है कि इस अभियान में कितनी मेहनत हो रही है, कितना पैसा लग रहा है, इसके कितने पहलू होते हैं। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और निवेश अनुपालन को कम करने, महिलाएं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास सहित 6 विषयों पर चर्चा की जाएगी। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने साहेबगंज दौरे के दूसरे दिन बरहेट के पतना में परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साहेबगंज के बरहेट स्थित चर्च मिशन फील्ड धर्मपुर पतना में मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना से ज्यादा लोगों को आच्छादित करने में सरकार जुटी हुई है। जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान करते हुए उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा योजना है वो भी सरकार बड़ी तेजी से बांट रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और खासकर इस इलाके की स्थिति काफी दयनीय है, जिस पर काम करने की जरूरत है। क्षेत्र की जो हालात है इस राज्य में बहुत ही दयनीय स्थिति है। गरीब
गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, कुपोषण, कई तरीके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर बनाने की ओर केंद्रित है। गरीबों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी हो। मुख्यमंत्री ने परिसंपत्ति वितरण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद लोगों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर जैन अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 2795 के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा है कि पारसनाथ समेत शिखर जी पौराणिक काल से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पूजनीय तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहां निर्वाण प्राप्त किया है। पत्र में इसी संदर्भ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर 2019 की अधिसूचना पर समुचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के चाईबासा आगमन को लेकर भाजपा तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। श्री शाह यहां पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर 6 जनवरी को रांची पहुंच रहे हैं। यहीं से श्री शाह 7 जनवरी की सुबह चाईबासा के लिए रवाना होंगे, जहां वे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद वे टाटा कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जनसभा को लेकर यहां व्यापक जन समर्थन देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनता आगे, जनता का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम में तो हम कह सकते हैं जनता का कार्यक्रम है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र भाजपा के लिए काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले चुनाव में भी पार्टी को यहां जीत नहीं मिली थी। दीपक प्रकाश ने कहा कि अब सिंहभूम के मतदाताओं में इस बात की समझ बनी है कि गैर भाजपाई दलों के यहां से जीतने की वजह से विकास अवरुद्ध हुआ है। तुलनात्मक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किसकी सरकार बेहतर थी। इसलिए एक बार आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार बार लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रकाश ने कहा कि भाजपा परिवार में पुराने और नए नेताओं का स्वागत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस इलाके के नेताओं की ओर से भाजपा परिवार में आने का कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी। पुराने सबको लेकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पुराने कार्यकर्ता आएंगे उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा। अमित शाह के चाईबासा आगमन का उद्देश्य सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले कोई जनसभा करना मात्र नहीं है, बल्कि वे यहां कोर कमेटी के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। श्रम मंत्री सह रामगढ़ जिले के 20 सूत्री प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार लगातार राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने कई प्रखंडों को सुखाड़ घोषित किया और हम लोग डीबीटी के माध्यम से 29 तारीख को 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सभी को हम लोगों को खाते में पैसा देने का काम किया। रामगढ़ में भी लगभग 5 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया। जहाँ जहाँ सुखाड़ घोषणा नहीं हुआ वहाँ हम लोग फसल राहत योजना चलाए हैं, उसके तहत भी 3500 रुपये दिया जा रहा है। इसके साथ जो गरीब जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहते थे, जिनका उम्मीद था कि सरकार बनेगी तो कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन उम्र गुजर जाता था लेकिन कुछ मिलता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं तहे दिल से। उन्होंने कहा कि जितना 60 वर्ष उम्र वाले हैं, किसी भी जाति किसी भी कास्ट का हो, सभी को हम लोग पेंशन देंगे।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकुड़ में पार्टी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर युवाओं को आगे आने की जरूरत है। श्री आलम ने पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को जगाने के लिए यह यात्रा प्रारंभ की गई है। लोगों को दिल और दिमाग में परिवर्तन की लहर जो है दौड़ रहा है और ये संकेत भी है कि आज जहां भी हम लोग जा रहे हैं, चाहे प्रदेश के किसी भी जिला में जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, महिला जा रही है, चाहे बहन कांग्रेस जा रहे हैं, लोगों का जो इंटरेक्शन यहाँ बड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 188 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 201 मरीज उपचार कराकर ठीक हो चुके हैं। उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.10% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2554 है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 2 अरब 20 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 61,828 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 42 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप ग्राउंड में आज झारखंड आर्म्ड फोर्स जैप का 143वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी प्रशांत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजी ने गोरखा बटालियन के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर जैप वन के गोरखा वाहिनी का नाम रोशन किया है। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रकाशन किया गया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि यह अच्छी बात है कि पिछले 2 महीने में पुरुष वोटरों की तुलना में महिला वोटर मतदाता सूची में ज्यादा पंजीकृत हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान पुनरीक्षण के दौरान 2,37,872 पुरुष वोटरों की तुलना में 3,02,406 महिला वोटर मतदाता सूची में पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान पुनरीक्षण में लिंगानुपात बढ़कर 946 हो गया है, जो पिछले दशक में अधिकतम है। कुछ स्पेशल कैंपेन भी किया था यूथ का, कॉलेज स्टूडेंट्स का कवर करते हुए। उसमें 18-19 एज ग्रुप का देखेंगे, उसमें 156% है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से वृद्धि हुई। हम लोग अभी भी महसूस करता हूँ, अभी भी 18-19 एज ग्रुप में अभी भी कुछ यूथ मिसिंग है, उनका भी हम लोग कवर करना आवश्यक है। सभी गेटेड कम्युनिटीज है, अपार्टमेंट्स है, वहाँ पर भी हम लोग स्पेशल कैंपेन कराया था। उन्होंने कहा कि 18 से 19 वर्ग आयु वर्ग के युवा वोटरों का निबंधन मतदाता सूची में अधिक हुआ है। श्री कुमार ने कहा कि पुनरीक्षण अवधि में इस आयु वर्ग के वोटरों में 156% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सुरक्षा मानकों से युक्त नए फोटो मतदाता पहचान पत्र लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 2,45,29,841 हम लोग का मतदाता है। इसी बार नहीं, पहले भी हम लोग ज्यादा फोकस करता था महिला के एनरोलमेंट को लेकर। अभी मोटा मोटी हम लोग 62 सेंसस का रेशियो है, उसका आसपास में हम लोग पहुंच गया उसमें। श्री कुमार ने कहा कि अब राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,45,29,841 हो गई है। इनमें से महिला मतदाता 1,19,21,081 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,26,08,292, जबकि थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 368 है। रांची से असीम की रिपोर्ट।
हजारीबाग जिले के बरकटा, बरही, मांडू और हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों पर किया गया। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जारी सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद इन विधानसभा क्षेत्रों में 14,98,850 मतदाता हो गए हैं। जिले में 7,81,035 पुरुष और 7,17,837 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर के रूप में 13 मतदाताओं का नाम पंजीकृत किया गया है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में मोरहाबादी में ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार हर एक महीने के पहले सप्ताह में डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन ऑफिसर को इलेक्शन वेयर हाउस का निरीक्षण करना होता है। हर एक महीने के पहले सप्ताह में डिप्टी कमिश्नर्स को, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स को इलेक्शन वेयर हाउस का निरीक्षण करना होता है और हर 3 महीने पर अंदर सारे के सारे सामग्री सुरक्षित हैं या नहीं है, इस पर एक प्रतिवेदन समर्पित करना होता है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि आगामी 12 फरवरी से 3 मार्च तक राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पर्यावरण मेला का आयोजन किया जाएगा। श्री राय आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र दामोदर नदी का रूपांतरण और सरना पवित्र उपवन नामक 2 मंडप होंगे। एक या 2 जैन धर्म के जो तीर्थस्थल है वहीं तक सीमित न रह जाए, बल्कि जो अन्य धर्म है, अन्य संप्रदाय हैं, उनके भी जो आस्था के स्थान हैं, उनको हम लोग धार्मिक स्थल के रूप में संरक्षित करना चाहिए। जिसको धार्मिक आस्था है वहां जाए, पूजा करे, देखे, घूमे, मगर ऐसे टूरिस्ट के काम के लिए, मनोरंजन के लिए उसको हम उपयोग उसका हमको नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज रामगढ़ महिला थाना प्रभारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला थाना प्रभारी पर मांडू निवासी तपन गिरी से एक मुकदमे को मैनेज करने के लिए 10,000 रुपये की मांग करने का आरोप है। गिरफ्तार किया गया, क्या मामला था? एक परिवादी हैं, रामगढ़ जिला के ही रहने वाले तपन गिरी, उनके भाई के ऊपर एक केस हुआ था जिसके संबंध में महिला थाना प्रभारी द्वारा उस केस को मैनेज करने के लिए उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। परिवादी के द्वारा घूस दे के काम नहीं कराना था, उन्होंने यहाँ के एसीबी में अपना कंप्लेंट दर्ज कराया। फिर वाहन चोर गिरोह के खिलाफ आज पाकुड़ पुलिस को एक सफलता मिली। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक अजीत कुमार विमल ने बताया कि ये सदस्य पिछले कई महीने से यह सक्रिय थे और चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। चोरी की घटनाएं घट रही थी और तो उसी के अनुसंधान के लिए और छापामारी दल का गठन करने के लिए पुलिस अधीक्षक पाकुड़ महोदय के द्वारा अंचल निरीक्षक सह थाना प्रभारी नगर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी और नगर थाना के कई सब इंस्पेक्टर को उसमें शामिल किया गया था। प्रमुख अभियंता एसके अरोड़ा ने आज दूरदर्शन और आकाशवाणी रांची के विभिन्न विभागों के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान दूरदर्शन केंद्र रांची के केंद्र प्रमुख आरके राव, आकाशवाणी रांची के उप निदेशक दुर्गा चरण हेम्ब्रम समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। श्री अरोड़ा का केंद्र पहुंचने पर कार्यालय प्रमुख समेत कई अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आरती के उपाध्यक्ष उपेंद्र कुमार शुक्ला, राज्य सचिव आरके भगत समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिसके कारण जो है
राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में ओडिशा और झारखंड के बीच खेले गए पहले मैत्री मैच में झारखंड ने ओडिशा को 4-0 से हराया। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। घने कोहरे के कारण कल रांची से लगभग 1 दर्जन विमान सेवाएं प्रभावित हुई। वहीं दूसरी ओर बनारस रांची एलएपी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें देरी से पहुंची। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23.8 और न्यूनतम 11.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 21.4 और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मार्च के पहले सप्ताह में G20 के डेलीगेट्स के राजधानी आने की संभावना है। इन्हें रेडिशन ब्लू में ठहराया जाएगा और पतरातू डैम घुमाया जाएगा। इनके लिए पतरातू में ही एक गांव घर बनाया जाएगा जिसमें झारखंडी कला और संस्कृति झलकेगी। इसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। इसके तहत धनबाद में 5, फुसरो और रामगढ़ में 2-2 STP बनाए जाएंगे। दामोदर में गिरने वाली सभी सीवर लाइनों को डाइवर्ट कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ले जाने की भी योजना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला पुलिस ने राज्य स्टेट एवं गोपालपुरा में छापामारी कर 15 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में राज्य स्टेट का रहने वाला निर्मल सीट और गोपालपुर अधिकारी लॉज के पास रहने वाला मधुसूदन नामता उर्फ झापडू शामिल है। दोनों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साहेबगंज घाट में हुई गोलीबारी मामले में जेल में बंद बच्चू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को सप्लीमेंट्री पिटीशन दाखिल करने का निर्देश दिया। अब बच्चू की जमानत अर्जी पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 3 से 5 फरवरी तक राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले का केंद्रीय विषय वस्तु कृषि आधुनिकीकरण से आय में वृद्धि रखा गया है। मेले में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अवसर पर मोटे अनाजों की प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण एवं विपणन तथा किसान उपयोगी आधुनिक लाभकारी कृषि तकनीकी पर फोकस होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी यात्रा का दूसरा चरण अब 17 जनवरी से शुरू होगा। कांग्रेस से मंत्री आलमगीर आलम और राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी साथ रहेंगे। इसके तहत वे 6 जिलों की समीक्षा भी करेंगे। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने देवरी थाना क्षेत्र के क्लिनिक संचालक से लेवी मांगने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर गढ़वा पुलिस तथा उत्पाद विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई में नगर उटारी थाना अंतर्गत करीब 15 क्विंटल जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया तथा 30 लीटर देशी शराब बरामद कर कार्रवाई की गई। लातेहार पुलिस के द्वारा भी अफीम कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक की गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा में वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन में छुपाकर रखे गए 2 किलो अफीम और 27,000 रूपये नकद समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साहेबगंज के बोरियो बाजार के पास से एक तालाब में पुलिस ने चर्चित रविता पहाड़िया के सिर को बरामद किया। रविता के परिजनों की पहचान करने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने रविता के क्रम में ही सिर को दफन कर दिया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 5 जनवरी साल 1971 को क्रिकेट के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला गया। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में खेला गया। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन यह पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवर का खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे।
जवाब में बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट शेष रहते 191 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिच ने वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल किया। 5 जनवरी साल 1880 को क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष का जन्म हुआ। घोष भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को ही जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1909 में हुए अलीपुर बम कांड के लिए बारिंद्र घोष और युगांधर पार्टी के सदस्य उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप से सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं अहमदाबाद सरखेज रोजा का। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है सरखेज रोजा। 15वीं सदी में गुजरात सल्तनत के सुल्तान अहमद शाह के शासनकाल में सरखेज एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस दौर में यहाँ सूफी पीर अहमद खट्टू गंज बख्श रहा करते थे। 1445 में अहमद बख्श की मृत्यु के बाद उनकी याद में सरखेज में एक मकबरे का निर्माण करवाया गया। बाद में सुल्तान अहमद शाह के पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मकबरे के आसपास सरखेज झील का निर्माण करवाकर परिसर का विस्तार किया। सरखेज रोजा परिसर में मकबरा, मस्जिद और महल जैसी कई इमारतें स्थित हैं। इन खूबसूरत इमारतों में भारतीय और विदेशी वास्तुकला का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। मुजफ्फरीद वंश के शासक सुल्तान अहमद शाह प्रथम के नाम पर ही अहमदाबाद शहर का नाम पड़ा। उनके कार्यकाल में सरखेज भारत में सूफी परंपरा का अहम केंद्र हुआ करता था। सरखेज रोजा में शुरुआती इस्लामिक वास्तुकला और हिंदू व जैन स्थापत्य के मिलने से इंडो सरसैनिक वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अहमदाबाद शहर के बाहर बसा ये परिसर आज भी गुजरात और भारत के शानदार इतिहास के दर्शन कराता है। हजारों लोग अपनी समृद्ध विरासत के दर्शन करने सरखेज रोजा आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मशहूर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का आज जन्मदिन है। आइए देखते हैं उन पर फिल्माई गई कुछ झलकियां। फिल्मों में उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से लोहा मनवाया है। पर फिल्माए गए कुछ सुपरहिट गीतों के साथ आप इन गीतों का मजा लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों पर दिया जोर। राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने बरहेट में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा। कहा, कार्यक्रम को लेकर दिख रहा है व्यापक जन समर्थन। और मतदाता सूची का विशेष